मैं सुरेंद्र सिंह चारण से आचार्य अर्थशास्त्र राजकीय महाविद्यालय धौलपुर। आज देखेंगे अर्थशास्त्र का क्षेत्र कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत उन सभी समस्याओं की जानकारी प्राप्त की जाती है जिनका अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। अतः अर्थशास्त्र के क्षेत्र या विषय सामग्री में को 5 भागों में बांटा गया है: उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण एवं राजस्व। उपभोग को अर्थशास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। कुछ अर्थशास्त्री तो उपभोग को अर्थशास्त्र का प्रारंभ और अंत दोनों मानते हैं, क्योंकि उपभोग के अभाव में अन्य किसी भी आर्थिक क्रिया की कल्पना नहीं की जा सकती। उपभोग के अंतर्गत मानवीय आवश्यकताओं, उपयोगिता एवं मांग आदि का अध्ययन किया जा सकता है। देखिए, उपभोक्ता को जैसे इसमें माना प्रारंभ और अंत कि बिना उपभोग के अर्थव्यवस्था का चलना संभव नहीं है। कोई भी वस्तु सेवाओं का उत्पादन किया गया तो उससे उपभोक्ता खरीदेंगे, उसको पैसे मिलेंगे, वो पैसे कहाँ जाएंगे? मजदूरी, लगान, ब्याज के रूप में लोगों को प्राप्त होंगे और उनसे वो और ज़्यादा वस्तुएं सेवाएं खरीदेंगे तो उत्पादन बढ़ेगा। तो इस चक्र का जो है अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र का है, एक मूलभूत जो आधार है वो है उपभोग। उत्पादन से आज से उपयोगिता के सृजन से, इसके द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं की उपयोगिता में वृद्धि की जाती है। इसके अंतर्गत उत्पादन के साधनों, उत्पादन के नियम एवं लागत आदि का अध्ययन किया जाता है। कि उत्पादन का अर्थ है कि उपयोगिता का सृजन करना। जो वस्तुएं सेवाएं हम उपयोग करेंगे उन वस्तुएं सेवाओं को उत्पादित करना, उनका सृजन करना, ये किसके अंदर आता है? उत्पादन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। विनिमय क्षेत्र, विनिमय से आज से वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करना, वस्तुओं सेवाओं का लेन देन करना। इसके अंतर्गत मुद्रा बाजार, बैंकिंग, बीमा, व्यापार आदि का अध्ययन किया जाता है। देखिए, विनिमय लेन देन, जैसे हम वस्तुओं सेवाओं का लेन देन करेंगे, हम साधनों का, हम कहीं जाएंगे, किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में, किसी ऑफिस में जाके हम काम करेंगे तो श्रम प्रदान किया हमने, वहाँ से हमें पैसे मिलेंगे, मुद्रा प्राप्त हुई, उससे हम वस्तुएं और सेवाएं खरीदेंगे। तो एक तरीके से विनिमय है कि आदान प्रदान करना, वस्तुएं सेवाएं जिसके पास संसाधन है वो उपलब्ध कराएंगे, दूसरे उसको वस्तुएं सेवाएं उत्पादित करके उनको देंगे। तो आदान प्रदान करने का कार्य इसके विनिमय क्षेत्र के अंदर आता है। वितरण से है कि उत्पादन की संयुक्त परिणाम को उसके विभिन्न घटकों में बांटने से, इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आय के विभिन्न साधनों के भाग का निर्धारण किया जाता है। इसमें लगान, मजदूरी, ब्याज तथा लाभ आदि का अध्ययन किया जाता है। देखिए, उत्पादक के जो घटक कौन से हैं? श्रम, भूमि, पूंजी और उद्यमी। भूमि को हम क्या देंगे? लगान के रूप में, जो उसका प्रतिफल, या किसी मकान में किराए पे अगर कोई फैक्ट्री चलाई, कोई काम किया तो उसको उसका जो किराया देंगे वो एक तरीके लगान। मजदूरी, श्रमिक को क्या देंगे? मजदूरी, जो श्रमिक कार्य करेगा। किसी ने पूंजी लगाई उसमें तो उसको क्या देंगे? ब्याज का प्रतिफल। जो उद्यमी या साहसी व्यक्ति जिसने साहस करके, हिम्मत करके किसी उद्योग को स्थापित किया और उत्पादन कार्य प्रारंभ किया, उसको लाभ के रूप में वितरण देंगे। तो लगान, मजदूरी, ब्याज और लाभ के रूप में उन साधनों का जो प्रतिफल बनता है उनको वितरित किया जाए। तो ये वितरण का। राजस्व के अंतर्गत सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक आय, सार्वजनिक ऋण तथा वित्तीय प्रशासन से संबंधित सिद्धांतों, नियमों एवं नीतियों का अध्ययन किया जाता है। कि राजस्व, सरकार को हम टैक्स के रूप में भरेंगे, सरकार राजस्व व सार्वजनिक व्यय के रूप में उसे हमारे ऊपर खर्चा करेंगी। तो ये राजस्व का क्षेत्र। तो ये 5 जो क्षेत्र है हमारे पास, जिसमें उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व। तो एक संपूर्ण अर्थव्यवस्था को हमने क्या किया? यहाँ पर अर्थशास्त्र को 5 क्षेत्रों में बांटा गया।